केवल इन कंट्रीज के आर्टिकल है। ये मान लो आप तो अभी फॉर द टाइम बीइंग A1 स्टार्ट कर रहे हैं हम तो। इसके अलावा जर्मनी के पड़ोसी देश और उनकी लैंग्वेजेस, ये हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। सो जर्मनी को जर्मन में क्या कहते हैं? डॉइचलैंड। डॉइचलैंड। जर्मनी के इधर एक कंट्री है फ्रांस। लक्समबर्ग। फ्रांस, फ्रैंकराइश। मोटा मोटा ऐसे मान लेते हैं। तो इधर ये फ्रांस पड़ता है। इधर जर्मनी के इधर Schweiz. दी श्वाइट्स। दी लगे Schweiz. Ja, die Schweiz. दी श्वाइट्स, स्विट्जरलैंड। एंड जर्मनी के इधर जो पड़ता है वो Die Österreich. दी योस्टराइश। Österreich. बैकग्राउंड ऑफ करके रखो, निजाकत ऑफ करके रखो, बोल के वापस ऑफ कर लो। सो दी श्वाइट्स, स्विट्जरलैंड, दी योस्टराइश, ऑस्ट्रिया, फ्रैंकराइश, वापस पूछूंगा आपसे मैं थोड़ी देर में, फ्रांस, यहां पे स्लोवाकिया होगा, चेकोस्लोवाकाई, कभी बोलते, कभी तो आपको उसका वर्ड दिखेगा चेशियन, चेशियन ना, और कभी दिखेगा दी चेशिश रिपब्लिक, दी चेशिश रिपब्लिक, ये एक ही कंट्री है। जर्मनी के इधर कौन सा है? Poland. Poland. पोलैंड, 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 और यहां ऊपर Austria. डेनमार्क। योस्ट्राइस तो ऑलरेडी आ गया ना यहां। पोलैंड, फिर डेनमार्क, Austria. ऑस्ट्रिया। Yes, sir. ऑस्ट्रिया योस्ट्राइस को ही बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में ऑस्ट्रिया बोलते हैं। फ्रैंकराइस को फ्रांस बोलते हैं, दी श्वाइट्स को स्विट्जरलैंड बोलते हैं, ऐसे। बट हम लोग इनके जर्मन नाम लिख रहे हैं। तो यहां पे ऊपर डेनमार्क है, फिर यहां पे दो कंट्री और हैं, एक है बेल्जियन, बेल्जियम, और दूसरा लुक्सेमबुर्ग, लुक्सेमबुर्ग एंड बेल्जियन, बेल्जियन मतलब बेल्जियम। और यहां पे दी नीदरलैंड है, नीदरलैंड्स, होलैंड भी बोल देते हैं इसी को, होलैंड, होलैंड है, नीदरलैंड है, नीदरलैंड्स, हॉलैंड। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9 बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जर्मनी में। ये 9 कंट्रीज जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चेशिश रिपब्लिक, जिसको चेशियन भी आप कह सकते हैं, नीदरलैंड है जो कि हॉलैंड है, डॉइचलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, चेशिश रिपब्लिक, योस्ट्राइस, दी श्वाइट्स, ये 9 बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। जर्मनी का मैप दिखाता हूं आपको। डॉइचलैंड,
ये देखो आपको दिख रहा है बोर्ड। सो सबसे पहले देखो इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पोलैंड, पोलैंड इधर वाला पोलैंड, इसको चेशियन भी बोलते हैं और चेशिशियन रिपब्लिक भी बोलते हैं, चेक रिपब्लिक। तो ये चेशियन यहाँ पे नीचे की तरफ, पोलैंड इधर और चेशियन थोड़ा नीचे की तरफ। एंड देन इधर जर्मनी के साउथ में ज्यादातर हिस्सा ऑस्ट्रिया की तरफ से कवर हो रहा है, और इधर की तरफ श्वाइट्स, जो श्वाइट्स है वो फ्रैंकराइच और डॉइचलैंड को यहाँ पे दोनों को कवर कर रहा है। फिर फ्रैंकराइच, फ्रैंकराइच इधर, फ्रैंकराइच, फ्रैंकराइच के जस्ट ऊपर आएगा लुक्सेमबर्ग, लुक्सेमबुर्ग, फ्रैंकराइच के जस्ट ऊपर लुक्सेमबुर्ग, और उससे ऊपर बेल्जियन, बेल्जियन, बेल्जियम को बेल्जियन बोलते हैं। फिर नीदरलैंड है, नीदरलैंड है ये वाला हिस्सा कवर कर रहा है। एंड देन ऊपर डेनमार्क, इट्स डेनमार्क। सो 9 कंट्रीज। जर्मनी की दो तरफ सी है, यहां पे सी है और इधर भी सी है, समुद्र है दो तरफ जर्मनी के। नीदरलैंड्स तो है, ऊपर से टच है, पर पूरा कवर नहीं कर रहा है इसके मैप को। देखो सी यहाँ पे है, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। डेनमार्क है यहाँ पे, लेकिन इसके दो तरफ सी है। तो दो तरफ सी है, एक्चुअली जर्मनी के ईस्ट में तो पोलैंड है, लेकिन दो तरफ जब सी है तो एक को उन्होंने ईस्ट बोल दिया, एक को नॉर्थ बोल दिया। ये ईस्ट सी बोलते हैं इसको। जर्मन में क्या बोलेंगे? ओस्ट जे, ओस्ट जे। और इसको बोलते हैं कि नॉर्थ वाला सी, नॉर्ड जे। ओस्ट जे, नॉर्ड जे। ये नाम आपको एटलीस्ट 2 बार अपनी कॉपी में लिखना है, और 2 बार लिखने के बाद में ग्रुप में फोटो भेजनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी बुक में बार बार योस्ट्राइच, योस्ट्राइच आएगा। आपने अगर मान लो अभी शुरुआत में अपन ने योस्ट्राइच को लिखा नहीं 2-5 बार, तो हम लोग हर बार डरेंगे इसको बोलने से। कोई बोलेगा उस तरीके से, कोई बोलेगा कुछ बोलेगा, तो आपको भी खराब लगेगा, मुझे भी खराब ही लगता रहेगा बार बार। सो इनको टिप्स पे लेने हैं सारे नाम। दी श्वाइट्स, मेरे साथ एक बार रिपीट कर लो, दी श्वाइट्स, यस। दी ऑस्ट्राइच के भी दी लगा दिया क्या मैंने? इसके दी नहीं है भाई। योस्ट्राइच, Ostreich, दी श्वाइट्स, die Schweiz, योस्ट्राइच। Ostreich, ओ बोल रहे देखो, ओ नहीं है, ये यो है, योस्ट्राइच। या तो यो या फिर यो। योस्ट्राइच बोलो। Ostreich, दी श्वाइट्स, die Schweiz, फ्रैंकराइच, Frankreich, फ्रैंकराइच। लुक्सेमबुर्ग, Luxemburg, बेल्जियन, बेल्जियन। बेल्जियम, नीदरलैंड है, Niederlande, एक ही वर्ड है ये, बड़ा सा है इसलिए आधा इधर लिख दिया। नीदरलैंड है, Niederlande, डेनमार्क, Dänemark, डेनमार्क। पोलैंड, Polen, पोलैंड को बोलते हैं पोलैंड। चेशियन Tschechien, या फिर चेशिश रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, रिपब्लिक। सो ये जो कंट्रीज के नाम हैं,
अब केवल कंट्री के नाम से बात चल जाती तो बात ही कुछ और थी। इनकी लैंग्वेज भी, बस इनकी लैंग्वेज भी बार बार आएगी बुक में। सो जर्मनी में डॉइचलैंड में कौन सी लैंग्वेज चलती है? डॉइचलैंड में डॉइच। डॉइचलैंड तो कंट्री का नाम है और डॉइच लैंग्वेज उसकी। लैंग्वेज जैसे कोई बोले फ्रांस और फ्रेंच, फर्क है ना दोनों में। फ्रांस कंट्री का नाम है, फ्रांक्राइज, और लैंग्वेज होगी उसकी फ्रांसियोजिश। लैंग्वेज क्या होगी? फ्रांसियोजिश। बोलो फ्रांसियोजिश। फ्रांसियोजिस। स्विट्जरलैंड में तो 4 लैंग्वेज चलती है। स्विट्जरलैंड के यहाँ नीचे क्या इटली पड़ता है, इटालियन। स्विट्जरलैंड के नीचे कौन सा पड़ता है? इटालियन। इटालियन। तो इटली का बॉर्डर जर्मनी से टच नहीं होता, इनसे होता है। सो यहाँ पे इटालियनिश इधर पड़ता है, शायद थोड़ा इधर साइड में। सो यूं लंबा सा दिखता है आपको ये इटली। सो इटालियन कंट्री का नाम है कि लैंग्वेज का नाम है? असली कंट्री का नाम है। कंट्री का नाम है और इसकी लैंग्वेज होगी इटालियनिश। बोलो इटालियनिश। इटालियनिश। स्विट्जरलैंड में 4 लैंग्वेज चलती हैं। तो अब देखो अंदाजा लगाओ कौन कौन सी लैंग्वेज चलती होगी। डॉइच। एक तो डॉइच चलती है। देखो इधर भी ये डॉइच, ये जो योस्ट्राइस है इसमें डॉइच ही चलती है। ऑस्ट्रिया में डॉइच चलती है पूरे में। 98% लोग जर्मनी बोलते हैं ऑस्ट्रिया में। सो ऑस्ट्रिया में डॉइच चलती है और स्विट्जरलैंड में भी 60 से 66% तक लोग जर्मनी बोलते हैं स्विट्जरलैंड में। तो मैक्सिमम पार्ट में तो इनके चलती है डॉइच। फिर और कौन सी चल सकती है आपके हिसाब से? फ्रांसियोजिश या पड़ोसी की चलेगी, टच है ना बॉर्डर। एंड इटालियनिश क्योंकि पड़ोसी है। सो डॉइच, फ्रांसियोजिश, इटालियनिश और एक और चलती है रेटो रोमानिश। बोलो रेटो रोमानिश। रेटो रोमानिश। रेटो रोमानिश। जो स्विट्जरलैंड है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज तो 3 ही है, वैसे तो 4 ही बताते हैं ये, बट ये जो रेटो रोमानिश है इसका ऑफिशियल ज्यादा काम नहीं है, केवल ये बोलचाल की बोली जैसी है। बट ये 3 को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना रखा है उन्होंने। फ्रांसियोजिश, डॉइच और इटालियनिश। योस्ट्राइस, डॉइच। पोलैंड में चलती है पोलनिश। बोलो पोलनिश। पोलनिश। अगर कोई बोले कि लुक्सेमबर्ग एक कंट्री है, कोई बोले कि इसमें 3 लैंग्वेज चलती है, बताओ कौन कौन सी? डॉइच, फ्रांसियोजिश एंड लुक्सेमबुर्गिश। राइट? तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी ये मिलेंगी आपको। लुक्सेमबुर्ग अपनी खुद की लुक्सेमबुर्गिश, फ्रांसियोजिश क्योंकि ये बॉर्डर है, और इधर डॉइच लैंग्वेज चलती है इसमें। बेल्जियन, बेल्जियन में कौन सी चल सकती है? एक तो छोटा कंट्री है ये, तो इसका असर इनके पास ज्यादा है और इसका असर ज्यादा है। तो डॉइच, फ्रांसियोजिश, डॉइच एंड फ्रांसियोजिश। चेशिश रिपब्लिक,
चेक रिपब्लिक जो है इनकी चलती है चेशिश, TSCH को मिला के चे बनता है ना रीडिंग में, तो इसको चेशिश। चेशिश करके लैंग्वेज चलती है। नीदरलैंड, इसकी लैंग्वेज होगी नीदरलैंडिश, नीदरलैंडिश। नीदरलैंड की लैंग्वेज और जर्मन की लैंग्वेज में काफी सिमिलरिटी भी बताते हैं, बहुत सारे वर्ड भी सिमिलर है। एक बार वापस देखो, सब 9, 10 की कर ली हमने बात। मैं बोलूंगा नाम, आप ये बताना कि मैं कंट्री का नाम बोल रहा हूं या लैंग्वेज का नाम बोल रहा हूं। ध्यान से सुन लेना, वैसे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि लास्ट में इश, फ्रांसीजिश, रेटो रोमानिश, इटालियनिश, डॉइच में नहीं है, चेशिश, पोलनिश, डेनमार्क की तो बोली नहीं, डेनिश, डेनिश कौन सी लैंग्वेज है? डेनिश। ओके, डेनी करके को भी था। ओके, आप बोलना ये लैंग्वेज है या कंट्री है? लुक्सेमबुर्गिश, लैंग्वेज, पोलनिश, फ्रांक्राइश, फ्रांक्राइश, लैंग्वेज। ये पकड़ में आ गया। मैंने फ्रांक्राइश बोला तो आपने तो का स्वाद लिया, बस देखना पड़ेगा। फ्रांक्राइश इज फ्रांस। ओके, नेक्स्ट योस्टराइश, कंट्री। फिर आगे चक्कर में योस्टराइश कंट्री है और इसकी लैंग्वेज कौन सी है योस्टराइश की? डॉइच। डॉइचलैंड कंट्री है। डेनमार्क कंट्री। डेनिश। लैंग्वेज। ओके, अरे ये तो छोड़ो एक बार, मेरे को तो आप ये बताओ कि डेनमार्क का कोई आर्टिकल है क्या? मैं कंट्री का नाम बोलूंगा, आप ये बताना कि आर्टिकल है कि नहीं है, क्या है? नीदरलैंड है, दी नीदरलैंड है। श्वाइट्स, डॉइचलैंड, कोई आर्टिकल नहीं है ना? ओके, तुर्काई, ओके, यूएसए, पाकिस्तान, 10, जिसका कुछ नहीं है उसका आर्टिकल 10, लेकिन हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे। इंडियन 10 भी मत बोलो, इंडियन ही बोलो, नहीं तो आदत पड़ जाएगी आपकी। ठीक है, सो ये जो कंट्रीज और उनकी लैंग्वेजेस, इनको आपको लिखना है और 2 बार लिख के ग्रुप में डालना है। इसको होमवर्क नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। नोट कर लो, 2 बार लिखना है और ग्रुप में डालना है। नेक्स्ट, जर्मनी है, इसके स्टेट्स कितने हैं? जर्मनी में स्टेट्स कितने हैं? भूल गए? 16 स्टेट्स हैं। जर्मनी के स्टेट्स भी लर्न करने हैं। आज नहीं करेंगे, आज तो केवल एक बार मैं बताऊंगा थोड़ा मोटा मोटा,
याद बाद में कर लेंगे। जर्मनी के जो स्टेट्स हैं, बर्लिन है एक वहां पे। बर्लिन सिटी है कि स्टेट है? City. कैपिटल, कैपिटल है। ब्रेमन, सिटी, स्टार्ट। हम्बुर्ग, City. ये तीन ऐसे हैं जो सिटी भी हैं और स्टेट भी हैं जर्मनी में। सिटी स्टेट, जैसे अपने दिल्ली है, दिल्ली अपने आप में एक सिटी है और दिल्ली अपने आप में एक स्टेट भी है। तो जर्मनी में ये तीन सिटी स्टेट हैं, ब्रेमन, हम्बुर्ग एंड बर्लिन। ब्रेमन, हम्बुर्ग और बर्लिन, तीन सिटी स्टेट हैं। बी से एक दो और हैं। नीचे ही नीचे जो है, सबसे नीचे, उसको बोलते हैं बवेरिया। तो इंग्लिश में बोलते हैं बायर्न। बायर्न सबसे बड़ा स्टेट है ये जर्मनी का। बायर्न ये सबसे बड़ा स्टेट है जर्मनी में, नीचे की तरफ। एक जर्मनी में एक क्या, सबसे छोटा जो जर्मनी का स्टेट है उसका नाम है जारलैंड। छोटा सा प्यारा सा सबसे छोटा है ये जारलैंड। ये फ्रांस की बॉर्डर को पड़ता है जारलैंड। एक बार बोल के देखो, जारलैंड। जारलैंड। एक है बाडन यूटेम्बर्ग। बाडन यूटेम्बर्ग, देखो ये तो था बायर्न जो सबसे बड़ा स्टेट है जर्मनी का साउथ में, और इसके बगल वाला है बाडन यूटेम्बर्ग। ये जो बैर्ग वर्ड है ना, बैर्ग, बैर्ग का मतलब होता है पहाड़। ये जर्मनी के साउथ का जो एरिया है, ये सारा पहाड़ वाला ही एरिया है। एल्प्स पर्वत का नाम सुना हो आपने? तो ये स्विट्जरलैंड में, साउथ जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, ये थोड़ा फ्रांस में, इधर से ही निकलते हैं मेनली। आल्प्स हम बोलेंगे अल्पन। अल्पन यहां पे है वो सारा। सो तीन सिटी स्टेट कौन कौन से हैं? Berlin. बर्लिन, Hamburg. Berlin. बर्लिन, हम्बुर्ग एंड Berlin. ब्रेमन। ब्रेमन। बर्लिन, हम्बुर्ग और ब्रेमन। आप देखोगे तो इनको स्पेशल हाईलाइट भी कर रखा है इन्होंने। ये देखो यहां पे रहा आपका, ये तो है यहां बर्लिन, हाम्बुर्ग एंड ब्रेमन। ये तीन सिटी स्टेट हैं। जैक्सन, जैक्सन अनहाल्ट और नीडर जैक्सन, तीन ये स्टेट हैं। जैक्सन, जैक्सन करके एक स्टेट है जर्मनी में, जैक्सन। जैक्सन एक है जैक्सन अनहाल्ट। अनहाल्ट एक है नीडर जैक्सन। तीनों में जैक्सन आ रहा है, जैक्सन, नीडर जैक्सन, जैक्सन अनहाल्ट। जैक्सन, जैक्सन अनहाल्ट और नीडर जैक्सन, तीनों देखो, जैक्सन, जैक्सन अनहाल्ट, नीडर जैक्सन। मनोज जी जैक्सन वाले नाम बताना क्या है? नीडर जैक्सन, जैक्सन अनहाल्ट, जैक्सन। माइकल जैक्सन से याद कर लो इसको। जैक्सन, जैक्सन अनहाल्ट और नीडर जैक्सन। थ्री सिटी स्टेट्स कौन से हैं कीर्ति? Hamburg, Berlin,
और ब्रेमन। हाम्बुर्ग, बर्लिन एंड ब्रेमन। सुप्रीत, सबसे छोटा सा प्यारा सा बताया एक, वो कौन सा है? ज़ारलैंड। जारलांड। जारलांड देखो यहाँ पे है, फ्रांस के बॉर्डर पे, ये है जारलांड। जारलांड है ये। एंड सुशांत, जो 3 सिटी स्टेट कौन कौन से हैं? 6 के नाम बोलो, 3 सिटी स्टेट और 3 जैक्सन वाले। ब्रेमेन, ब्रेमन, हैम्बुर्ग, हाम्बुर्ग, बर्लिन, बर्लिन। सिटी स्टेट्स हैं सर ये तीनों। यस, एंड जैक्सन वाले? जैक्सन, जैक्सन एनहाल्ट, नीदर जैक्सन। परफेक्ट। ओके, नाउ स्नेहा, लास्ट के नीचे वाले 2 स्टेट्स के नाम बोलो, जो एक सबसे बड़ा है और वो पहाड़ी वाले एरिया में ज्यादा है, वो वाले। बाडेन-व्युर्टेम्बर्ग। बाडेन-व्युर्टेम्बर्ग und बायर्न। Bayern. ओके, बाडेन-व्युर्टेम्बर्ग und बायर्न, ये वाले। तुम कौन से में हो? सर ये सी में बाडेन-व्युर्टेम्बर्ग। बाडेन-व्युर्टेम्बर्ग। स्टुटगार्ट इसकी कैपिटल है। यस बाडेन-व्युर्टेम्बर्ग। ये है क्या ये पहाड़ वाड़? है सर, बहुत है। बहुत है। ये इधर ही है ज्यादातर, पूरे बायर में और इधर ही, बाकी इधर स्विट्जरलैंड और ये तो है ही खैर। तो ये जारलैंड जो प्यारा सा है एक, जो जर्मनी के एकदम सेंटर में जिनको मानते हैं वो है हेसन ट्यूरिंगन। हेसन और ट्यूरिंगन ये जर्मनी के दिल में है। हेसन और ट्यूरिंगन, ट्यूरिंगन, ट्यूरिंगन एंड हेसन। ट्यूरिंगन एंड हेसन ये जर्मनी के दिल में है दोनों, ट्यूरिंगन एंड हेसन। ठीक है। नजाकत, सिटी स्टेट्स। हम्बर्ग, ब्रेमन, बर्लिन। हाम्बुर्ग, ब्रेमन और बर्लिन। और सबसे छोटे वाला? बवेरिया। वो तो सबसे बड़े वाला है, बायर्न। सबसे छोटे वाला? बैडन, जारलैंड। ज़ारलैंड। जारलैंड। ठीक है। एकदम दिल में, जर्मनी के दिल में कौन से हैं 2? हेसन, हेसन, ट्यूरिंगन। ट्यूरिंगन, हेसन और ट्यूरिंगन। एक नदी है जो राइन रिवर, जर्मनी की एक राइन रिवर है बहुत फेमस। उस रिवर के नाम पे है 2 ऐसे मान लो आप। एक तो है नोर्ड राइन वेस्टफालन। नोर्ड राइन वेस्टफालन। नोर्ड का मतलब होता है नॉर्थ, राइन के नॉर्थ, नॉर्ड राइन वेस्टफालन में, मतलब नॉर्थ में भी हम ही पढ़ते हैं, वेस्ट में भी हम ही पढ़ते हैं। नॉर्ड राइन वेस्टफालन एक ही स्टेट का नाम है। ये वो स्टेट है एक्चुअली, किसी जमाने में जर्मनी को इस अकेले स्टेट ने रिच बना दिया। जब वर्ल्ड वार के टाइम और जर्मनी को पूरा बर्बाद कर दिया था अमेरिका और फ्रांस और ये सब मिलके। रशिया भी तब अमेरिका का फ्रेंड ही होता था। तो रशिया, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, इन चारों ने मिलके पूरा तहस नहस कर दिया था जर्मनी को, क्योंकि वर्ल्ड वार में हिटलर ने बड़ी बदमाशियां करी, मार डाला लोगों को लाखों। सो इन्होंने इसको 4 तो करे टुकड़े जर्मनी के, 2 का ही सुनते हैं ना अपन। ये 4 थे, बोले 4 करेंगे। क्यों? जर्मनी के 4 टुकड़े करे इन लोगों ने उस टाइम पे। और 4 इसलिए किए क्योंकि उनको युद्ध जीतने के बाद में भी डर लगता था, क्योंकि कभी भी इनके कहीं से भी कुछ निकल रहा है, मतलब फैक्ट्रियां बम की और ये सब हथियार, और इनको डर लगता था वहां पे। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं अपन, ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा, हम विजेता हैं। तो इन्होंने जर्मनी के 4 तो करे टुकड़े, ऐसे समझ लो कि यूं ही कर डाले एकदम से 4 टुकड़े।
तो 4 टुकड़े करे तो बोले कि हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका निशस्त्रीकरण करते हैं, मतलब ढूंढ ढूंढ के इनके हथियार नष्ट करो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो रशिया इधर पड़ता है जर्मनी के। रशिया ने बोला कि ये वाला काम तो सौंप दो मुझे, इसका तो मैं निपटाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए इधर से आना इजी भी है भाई, ये इधर आके क्या करूंगा मैं। तो इन्होंने पहले, रशिया का साम्राज्य बहुत बड़ा था, इधर बहुत सारे स्टेट्स थे, काफी टुकड़े हो गए, फिर उसके 13 टुकड़े हो गए शायद। तो रशिया ने ये वाला तो अपने कब्जे में लिया। इंग्लैंड इधर पड़ता है, तो इंग्लैंड ने बोला ये वाला मुझे दे दो, इसका निशस्त्रीकरण करूंगा मैं। ये फ्रांस इधर पड़ता है, फ्रांस ने कहा ये वाला मेरे को दे दो, तो इसको फ्रांस ने निपटाया। अमेरिका ने बोला मैं तो इतना दूर हूं, मुझे तो पैसा ही दे दो, मुझे तो दूर से ही आना है। तो फ्रांस, जो अमेरिका ने ये वाला हिस्सा लिया था। फिर उन्होंने ढूंढ ढूंढ के, काफी टाइम लगा इनको ढूंढ, अभी भी निकलते हैं बम तो कई बार वहां पे आती हैं खबरें। तो इन्होंने सब ने एंटवाफुंग बोलते हैं उसको जर्मन में। वाफ है मतलब हथियार होता है, एंट मतलब उसको खत्म कर देना। सो इन्होंने सबने अपने अपने एरिया में हथियार खत्म कर दिए। इसको आगे लालच, रशिया ने कहा मैं नहीं छोड़ता। उसके बाद से उनकी दोस्ती बिगड़ी, रशिया छोड़ नहीं रहा इसको, और फिर छोड़ा तो भी इनको भड़का दिया, बोले तुम तो अलग ही हो, और अपनी सेना यहाँ पे रखी कि वो उनको आने नहीं दूंगा। फिर जर्मनी के 2 टुकड़े माने गए। ये तो वापस वैसे टुकड़े करके इन्होंने अपना काम करके निपटे ये तो, बट फिर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी ये पूरा एक साथ, और ये ऐसे फिर परमानेंट काफी सालों तक टुकड़े रहे हैं। जब जर्मनी की कैपिटल है अभी बर्लिन, लेकिन जब टुकड़े हो गए थे तो बर्लिन तो इन्होंने, ईस्ट वालों ने अपनी बना ली कैपिटल। बर्लिन के भी हालांकि 2 टुकड़े हुए थे, एक बर्लिन उनके पास एक इनके पास, लेकिन ईस्ट जर्मनी ये बर्लिन कैपिटल ही थी उस टाइम पे भी, टुकड़े होने से पहले भी। तो इन्होंने अपनी बर्लिन बना ली कैपिटल। तो जितने दिन जर्मनी का टुकड़ा रहा, मतलब 2 टुकड़ों में रहा, उतने दिन इधर वालों की कैपिटल थी बोन। बोन सिटी है यहाँ पे, दिख रहा नहीं कहाँ गया भाई बोन? ये रहा इधर, इसी में है, नॉर्थ राइन वेस्टफालन में, कोलोन के पास में, यहाँ बोन। तो ये उतने दिन इनकी कैपिटल रहा। खैर, मैं बात कर रहा था राइन नदी की, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई बीच में। सो राइन नदी पे 2 स्टेट्स के नाम है, बट एक बार ये चेक तो कर लूं कि आपको याद है क्या। ऋतिक, 3 सिटी स्टेट्स के नाम बताओ। हम्बर्ग, हम्बुर्ग, बर्लिन, ब्रेमन, और वो छोटा सा प्यारा सा उसका क्या नाम है, सबसे छोटा? जारलांड, सबसे छोटा सा मुन्ना सा जारलांड। और वो सबसे बड़ा वाला बायर्न। कीर्ति तुम किस में हो? कीर्ति तुम कौन से वाले स्टेट में हो? बायर्न। तुम भी बायर्न? अच्छा तुम बायर्न में हो। यहाँ कहाँ हो बायर्न में? म्यूनशन। ओ, दोनों कैपिटल रोक रखी है दोनों ने, दोनों। इधर ये बाडन व्युटेम्बर्ग में स्टुटगार्ट इसकी कैपिटल है, और बायर्न की म्यूनशन ये कैपिटल है। म्यूनशन तो एक्चुअली इतना डेवलप और इतना बड़ा सिटी है कि वर्ल्ड लेवल पे जहां पे एंटरप्रेन्योर तैयार होते हैं ना सबसे ज्यादा, वर्ल्ड लेवल पे इसका नंबर 3rd आता है वर्ल्ड लेवल पे। तो मतलब जहां सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर तैयार होते हैं, मतलब जहां से सबसे ज्यादा एमएनसीज निकली हैं इस तरह से। तो बायर्न का म्यूनशन जो एरिया है 3rd एंटरप्रेन्योर तैयार करने वाला। पहला मानते हैं अमेरिका में है, सेकंड जो है वो आई थिंक इजराइल में है ना? अजीब सी बात लग रही छोटे से कंट्री में। और 3rd ये म्यूनिक है मेरी जानकारी के हिसाब से। सो ये जो राइन नदी की बात कर रहा था मैं,
राइन नदी के नाम पे दो स्टेट्स हैं, एक है नॉर्थ राइन वेस्टफालन और दूसरा है राइनलैंड फाल्स। राइनलैंड, लैंड का मतलब लैंड, ये कह रहे राइनलैंड तो हमारा, और इसने बोला तुम तो झूठे, फाल्स नहीं, ये तो फाल्स वो वाला फाल्स नहीं है, राइनलैंड फाल्स और नॉर्थ राइन वेस्टफालन। सेंटर में कौन से हैं दो? सेंटर में कीर्ति, हेसन, हेसन ना, हेसन एंड ट्यूरिंगन, ये दोनों सेंटर में है। और जो टॉप पे दो हैं, इनके नाम देखो कितने अजीब हैं इन दो के, देखना, होलस्टाइन, जैसे इसके कोई होल हो रखा हो, श्लेशविश होलस्टाइन, इसके तो भैया सच में ही होल हो रखा है यहाँ पे, होलस्टाइन। और ये वाला देखो, मैक्लेनबुर्ग फॉर पोमेरन, पोमेरियन कुत्ते से रखा है क्या, फॉर पोमेरन, ये है, इसको बोल के देखो, मैक्लेनबुर्ग फॉर पोमेरन, बोलो, मैक्लेनबर्ग और मन, मैक्लेनबुर्ग फॉर पोमेरन, मैक्लेनबर्ग फॉर परमेन, यस, मैक्लेनबुर्ग फॉर पोमेरन, और ये श्लेशविश हॉलस्टाइन, ऊपर है एकदम श्लेशविश हॉलस्टाइन, इधर श्लेशविश होल हो रखा है इसमें, तो हॉलस्टाइन, स्टाइन का मतलब होता है पत्थर, अच्छा पत्थर में होल हो रखा है, ओके, श्लेशविश हॉलस्टाइन। और ये क्या बोला इसने, मैक्लेनबुर्ग फॉर पोमेरन। और राइन नदी पे क्या था वो, नॉर्थ राइन वेस्टफालन, कि नॉर्थ में भी हम ही और वेस्ट में भी हम ही नदी के, ये एक है नॉर्थ राइन वेस्टफालन। और उन्होंने बोला राइनलैंड फाल्स, PFALZ होगा, फाल्स, फाल्स, ओके, देखते हैं हो गए क्या। तीन तो जैक्सन से थे, जैक्सन के नाम बोलो तीनों, जैक्सन, जैक्सन, नीदर जैक्सन, जैक्सन और नीदर जैक्सन, यस, जैक्सन, जैक्सन अनहाल्ट एंड नीदर जैक्सन, जैक्सन, जैक्सन अनहाल्ट, नीदर जैक्सन, वो तीन सिटी स्टेट्स, बर्लिन, हाम्बुर्ग एंड ब्रेमन। सबसे छोटे वाला जारलांड, जर्मनी के दिल में है वो, Thüringen, Hessen. Thüringen und Hessen, Thüringen und Hessen। और स्नेहा वाला सबसे बड़ा वाला ना, ये तो बवेरिया, नहीं, ये तो कीर्ति वाला है, Baden-Württemberg, बायर्न एंड Bayern. स्नेहा वाला बैर्ग, जिसमें Baden-Württemberg. बार्डन व्यूटेम्बर्ग, बार्डन व्यूटेम्बर्ग, बार्डन। अब पहाड़ इतने हैं, वो नहाते तो नहीं, नहाते तो होंगे, बट इसमें बार्डन का मतलब नहाना भी होता है, नहाते तो है, खैर, बार्डन व्यूटेम्बर्ग पहाड़ी एरिया है इधर, बैर्ग, उससे लर्न करना पड़ेगा। और ये ऊपर वाले के एक होल सा कुछ हो रखा था, श्लेशविश सेल्सियस, हॉलस्टाइन, श्लेशविश हॉलस्टाइन, और इधर मैक्लेनबुर्ग फॉर फॉर पोमेरियन, पोमेरन, मैक्लेनबुर्ग फॉर पोमेरन। और जो नदी पे राइन वाली North नदी, Rhine, नॉर्थ राइन Westfalen. वेस्टफालन, और नीचे वाली नदी वही राइनलैंड Rhine, फाल्स, Pfalz. फाल्स बोलो उसको, झूठे। ये 16 स्टेट के नाम भी आपको लर्न हो जाएंगे बहुत आराम से, आप तो लिख लेना एक बार, हो गए नहीं याद तो आपको।
अभी मैं आपको कहूंगा ना, आपको याद होगी तो आप कहोगे कि नहीं हुए, लेकिन आपको हो चुके हैं, बट फिर भी स्पेलिंग की गड़बड़ हो सकती है, तो 2 बार इनके नाम लिख लेना। स्टेट्स के नाम 16 स्टेट्स हैं, 9 बॉर्डरिंग कंट्रीज के नाम और उनकी लैंग्वेजेस। यही होमवर्क है तुम्हारा। स्पेलिंग है होमवर्क, तो याद तो हो गए हैं आपके। ओके, अब कई लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये तो हो गए, लेकिन कंट्री के नाम पता नहीं याद हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। एक बार लास्ट चेक कर लेते हैं। जर्मनी के यहां कौन सा था? Poland. पोलैंड पोलैंड। इधर एशिया से चेशिया रिपब्लिक या चेशियन। इधर ऑस्ट्राइच योस्टराइश। इधर Schweiz. दी श्वाइट्स। और यहाँ पे Frankreich. क्राइस्ट फ्रांकराइस। और इधर ने लुक्सेमबर्ग। इधर Belgium. बेल्जियम, ये छोटा सा है, इधर से यहाँ पे बेल्जियम। और यहाँ नीदरलैंड दी नीदरलैंड है। और इधर Denmark. डेनमार्क। और इधर इधर क्या था बीच में? ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया ऑस्ट्जे, Aust- सी, ईस्ट वाला सी। और इधर North Sea. नॉर्थ सी नॉर्डजे, ऑस्टजे और नॉर्डजे सारे होंगे क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन सा बच गया? Holland. होलैंड। नीदरलैंड हो गया ना। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरे ही है, ये पूरे ही 9 है। इसके भी नीचे एक और किया था अपन ने, इटालियन इटालियन। यस। सो अब आपको फ्री कर दूंगा मैं, बट अब इनकी लैंग्वेज तो एक बार देखनी पड़ेगी। पोलैंड, Polish. पोलनिश, पोलनिश, पोलनिश। इटालियन, इटालियनिश इटालियनिश। फ्रांकराइस, फ्रांक्राइश फ्रांसियोजिश। स्विस, डॉइच, डॉइच। sehr gut, Rätoromanisch, Rätoromanisch। तो 4 हो गई। एक तो ये फ्रांसियोजिश, डॉइच, रेटोरोमानिश एंड इटालियनिश। पड़ोसियों की भी योस्ट्राइस, डॉइच चेशियन, चेशिश, डेनमार्क, डेनिश, नीदरलैंड, Netherlands. नीदरलैंडिश, लुक्सेमबर्ग। Deutsch. एक तो डॉइच, डॉइचलैंड की खुद की भी डॉइच है, Luxembourgish. डॉइच, लुक्सेमबुर्गिश फ्रांसिस एंड फ्रांसियोजिश। यस, क्योंकि इसके बगल में फ्रांसियोजिश। बेल्जियन, डॉइच, Französisch. फ्रांसियोजिश। ओके। जो ist es? Sehr gut. Sie haben schon geschafft. और डॉइचलैंड की डॉइच डॉइच। शाबाश। यही तुम्हारा होमवर्क भी है, लेकिन हम लोग ने जो अभी ताजा ताजा किया है, एक बार ये लैंग्वेज इसमें चेक तो कर लें, ताकि और कंफर्म हो जाए मामला। लास्ट में एक ऐसा कुछ टेक्स्ट था,
ये देखो, ये मैप है आपका, ऊपर ही ऊपर ये कौन सा कंट्री होगा यहाँ पे, दिख नहीं रहा आपको लेकिन बता दो, कुछ तो होगा यहाँ ऊपर। डेनमार्क डेनमार्क। इधर डेनमार्क, पोली, पोलैंड, चेशिश, चेशिश, लैंग्वेज है चेशिश, तो चेशियन या फिर चेशिश रिपब्लिक, ऑस्ट्राइच, योस्ट्राइश, श्वाइच, लुक्सेमबर्ग, Belgium. बेल्जियन, नीदरलैंड, नीदरलैंडिश, और ओवन डेनमार्क। डेनमार्क, So welche Sprache sprechen die Nachbarn von Deutschland? इसका मतलब है which languages speak the neighbor of Germany? Neighbors of Germany. जर्मनी के नेबर्स कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं? तो हमको तो पता ही है, हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब ये टेक्स्ट तो आपको समझ में आना ही है, इसमें कुछ बच ही नहीं सकता। देखते हैं अपन क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे, देखते हैं वही चीज है क्या। Deutschland liegt im Zentrum von Europa. जर्मनी यूरोप के कहां पड़ता है? सेंटर में। ये कह रहे हैं कि जर्मनी यूरोप के सेंटर में पड़ता है। यूरोप के सेंटर में तो पड़ता है, लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो बोलना आना चाहिए हमको। ईस्ट को बोलेंगे ऑस्टन, वेस्ट को क्या बोलेंगे? वेस्टर्न, नॉर्थ को नॉर्डर्न और साउथ को यूडन। डायरेक्शन भी सीखेंगे हम। बोलो ऑस्टन, 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 वेस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्डर्न, नॉर्डर्न, यूडन। यूडन। डायरेक्शंस के आर्टिकल, सब डायरेक्शन का आर्टिकल डेर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, डेज, मंथ्स, सीजन्स और डायरेक्शन चारों का डेर होता है। तो इसका मतलब इनका भी सबका डेर ही है, क्योंकि ये तो डायरेक्शन ही है। सो लिखेंगे यहाँ पे नॉर्डर्न, बट आपको ध्यान रहना चाहिए कि डेयर नॉर्डर्न, ऑस्टन डेयर ऑस्टन, जूडन डेयर जूडन, वेस्टर्न डेयर वेस्टर्न। और अगर मैं बोलूं कि ईस्ट में, तो इम ऑस्टन आएगा कभी भी। ये डाटे में हमने थोड़ा देखा भी था, आपको याद ना हो तो जब भी बोलना हो कि भाई ये केरला तो भारत के साउथ में है, तो आप बोलोगे इन वेस्टर्न। इन प्लस डेम, डेर का डाटिव डेम होता है, और कोई भी चीज एक जगह पे लोकेटेड है तो हमने नो मोशन के कॉन्टेक्स्ट में उसको डाटिव बोला था, तो इन ज्यूडन। खैर डाटिव की बातें बीच में नहीं करनी, परेशान करते हो स्टूडेंट्स को डाटिव बीच में लाके। नहीं भाई, परेशान नहीं करूंगा आपको। बट ये जो डायरेक्शन है, ये है ऑस्टन, वेस्टर्न, नॉर्डर्न, जूडन। और ये वाली है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बोलना हो तो नॉर्ड ऑस्टन, नॉर्ड ऑस्टन। और नॉर्थ वेस्ट बोलना हो तो नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न। सो 8 दिशाएं होती है ना। तो एक तरह से आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाले तीनों नॉर्डर्न नॉर्डर्न ही हो गए, नॉर्ड ऑस्टन, नॉर्ड नॉर्डर्न और नॉर्ड वेस्टर्न। ऊपर वालों में तीनों में नॉर्ड है, तो नीचे वालों में तीनों में जूड होना चाहिए। नॉर्ड, नॉर्ड वेस्टर्न, नॉर्ड ऑस्टन, ये नॉर्डर्न। ऐसे ये जूडन है, तो इनमें तीनों में जूडन दिखेगा, तो ये इसके साथ है तो जूड वेस्टर्न, जूड वेस्टर्न, जूड वेस्टर्न। और ये वाला जूड ऑस्टन, जूड ऑस्टन। तो नीचे वालों में तीनों में जूड जूड जूड, और ऊपर वालों में नॉर्ड नॉर्ड नॉर्ड। ये जो इम है, ये केवल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए है, इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, क्योंकि डायरेक्शन के लिए तो सभी के लिए होगा। तो जैसे इनका आर्टिकल डेयर है, वैसे आर लिख दो केवल चाहे, लेकिन आर्टिकल तो इनका भी
डेयरी है। तो ये डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डायरेक्शन का फायदा ये है कि कभी भी आपको बताना पड़े कि कोई चीज कहां पे है, तो आप ये बताओगे Das ist im Osten। इसका मतलब हो गया दिस इज इन द ईस्ट। कोई चीज यहां पे है तो आप क्या बोलोगे? Das ist im Süden। साउथ में तो बोलोगे Das ist im Süden। और दास की जगह केरला लिख दो तो क्या हो जाएगा? केरला ist im Süden। और कश्मीर लिखना हो तो Kashmir is in northern. ist im Norden। कश्मीर ist im Norden। और आसाम बोलना हो तो आसाम ist Western. Northwestern. im Nordosten। आसाम तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो आसाम ईस्ट im Nordosten। तो ईस्ट im लगा दो। तरीका तो और भी होता है लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि जैसे जूडन बोलते हैं ना, अपने फिक्स रखो। दो चीजें सीखने से गड़बड़ हो जाता है। अपने तो इतना ध्यान रखो कि im Juden। im Juden का मतलब है इन द साउथ। अगर कोई बोले कि केरला साउथ में है तो हम बोल देंगे कि केरला ईस्ट इन जूडन। बट कोई बोले किसके साउथ में है? भारत के, तो फॉन इंडियन। बोलो केरला ईस्ट इन जूडन फॉन इंडियन। Kerala is in northern from India. नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। आसाम ईस्ट is in the India. आसाम ईस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न For India. On India. फॉर इंडिया। ओके क्लियर। ये पाकिस्तान है, ये भारत के इधर नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है कि भाई? थोड़ा वेस्ट में ही आ जाता है, इधर ही पड़ जाता है ना। तो वेस्टर्न भी बोल सकते हैं, थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्न में आ गया है ना, इधर नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। तो हम बोलेंगे पाकिस्तान ईस्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न फॉन West non-western is for India. हाँ On India. फॉन इंडियन। इंडिया को इंडिया मत बोल देना, इंडियन। Indian. यस आपको ये फील आ रहा होगा कि इंडियन बोलूंगा तो ये हो जाएगा मैं हूं इंडियन। तो इंग्लिश के हिसाब से ऐसे आता है दिमाग में आपके, तुम इंडियन नहीं हो, तुम तो इंद्र भगवान हो। इंद्र, अपने यहाँ इंद्र भगवान है ना। तो आदमियों को जर्मन ने बोला है इंद्र और इंद्राणिया। इंडरिन, इंडरिन, इंडरिन। फीमेल इंडियन को इंडरिन बोलेंगे और मेल को इंदर बोलेंगे। इंदर, इंडर बोलो, इंडर, इंडरिन। Indian. और ये इंडियन, इंडियन इज द नेशन। ओके खैर ये नहीं सिखाना मुझे, तो आपको टेक्स्ट पढ़ाना है क्योंकि आपको घर भी तो जाना है। हेलो, घर भी तो जाना है आपको। बिल्कुल जाने दूंगा, डोंट वरी, सबको जाने देता हूँ, आपको भी जाने दूंगा। ये देखो आराम से समझ में आएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, बस आप तो देख लो। डॉइचलैंड लिegt im Zentrum von Westeuropa। ये बोल रहे हैं कि जर्मनी जो है वो वेस्ट यूरोप के सेंटर में है। इनका मन तो करता है कि ये यूरोप के सेंटर में बता दें, पर थोड़ा सा वेस्ट भी लिख देते हैं क्योंकि सच्चाई तो वही है, थोड़ा वेस्ट यूरोप के सेंटर में है। एस हाट 9 Nachbarländer। एस का मतलब जर्मनी। एस क्यों? क्योंकि दास डॉइचलैंड होता है ना, लिखते नहीं है लेकिन हुआ तो दास ही। सो लैंड का आर्टिकल दास होता है। सो दास हाट 9 Nachbarländer। जर्मनी हैज 9 पड़ोसी देश, Nachbarländer। Im Osten liegt Polen। यही तो कह रहे हैं, Im Osten, in the East। पोलैंड जो है वो ईस्ट में है, तो Im Osten यही सीखा अपन ने अभी। Im Osten liegt Polen। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, Polen
liegt im Osten. क्या फर्क पड़ता है? वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए. Hier spricht man Polnisch. Hier पोलैंड में spricht man Polnisch. यहाँ के लोग पोलनिश बोलते हैं. Südlich von Polen liegt Tschechien और पोलैंड के साउथ में पड़ता है चेशियन. मतलब चेशिया रिपब्लिक लिखा हुआ है इसमें. एक ही बात है. Dort spricht man Tschechisch और यहाँ पे लोग चेशिश लैंग्वेज बोलते हैं. Südlich von Deutschland liegen Österreich und die Schweiz. ये कह रहे हैं कि जर्मनी के साउथ में दो कंट्री हैं, एक है यूस्ट्राइस और एक है श्वाइट्स. यही है दोनों. und Schweiz. In Österreich कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उस टाइम? Deutsch. Deutsch. तो ये लिखना चाहिए यहाँ पे. देखते हैं. In Österreich spricht man Deutsch und Slowenisch. दो आ गई भाई इसमें तो, क्योंकि ये डॉइच के साथ में ये स्लोवेनिया है ना. ये कह रहे हैं कि भाई ये वाली लैंग्वेज भी बोल रहे हैं ये, क्योंकि ये भी इनका पड़ोसी है. ओके, ठीक है, danke. So in Österreich spricht man Deutsch und Slowenisch. Westlich von Österreich. ऑस्ट्रिया के वेस्ट में कौन सा कंट्री पड़ता है? ये ऑस्ट्रिया और इसके वेस्ट में श्वाइट्स पड़ता है. तो यहां देखते हैं अपन वही है क्या. वेस्टलिश फॉन यूस्ट्राइस लिख दी श्वाइट्स. दी श्वाइट्स आर्टिकल भी आया देखो. हियर स्प्रिस्ट मान फियर स्प्राखन. यहां पे चार बोलते हैं. डॉइच, इटालियनिश, फ्रांसीसिश und Rätoromanisch. ये चार. फ्रांसीसिश spricht man in Frankreich. फ्रांस में कौन सी बोलेंगे? फ्रांसीसिश spricht man in Frankreich. Das liegt südwestlich von Deutschland. ये जो फ्रांस है ये साउथ वेस्ट में पड़ता है. साउथ वेस्ट ही बताया था ना आपको, इधर ही पड़ता है क्या? क्योंकि इसको तो बोला था जूडन और इसको जूड वेस्टर्न बोला था ना. ये जूड ऑस्टन. ओके, तो ये साउथ वेस्ट में ही है. बिल्कुल सही है. जूड वेस्टलिश फॉन इंडियन. im Westen und Nordwesten sind Luxemburg, Belgien und Niederlanden. ये कह रहे हैं कि जर्मनी के वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में तीन कंट्री हैं. एक तो बेल्जियन, लुक्सेमबर्ग एंड नीदरलैंडन. तीन कंट्री बता रहे हैं, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट. इन लुक्सेमबर्ग spricht man drei Sprachen, Deutsch, Französisch und Luxemburgisch. क्योंकि एक तो इनकी खुद की लुक्सेमबर्गिश, डॉइच और इन नीचे वाले फ्रांसीसिश की. Das ist die Nationalsprache in Luxemburg. It is the national language of Luxembourg. In Belgien spricht man auch drei Sprachen. अरे बेल्जियम में भी तीन है भाई. कौन कौन सी? नीदरलैंडिश, एक तो नीदरलैंड का इशारा इधर, नीदरलैंडिश, डॉइच एंड फ्रांसीसिश. हमने यहाँ पे डॉइच बता दिया. अब ये नीदरलैंड वाले भी तो बड़ी सीमा शायर करते हैं. ओके, नीदरलैंडिश, डॉइच und फ्रांसीसिश. In den Niederlanden spricht man नीदरलैंडिश und फ्रीजिश. नीदरलैंड में खुद की नीदरलैंडिश और एक फ्रीजिश भी है. Und nördlich von Deutschland liegt डेनमार्क. नॉर्थ में डेनमार्क है. In डेनमार्क spricht man कौन सी? डेनिश. डेनिश und डॉइच. डेनमार्क में एक तो डेनिश उनकी खुद की और एक ये जर्मनी की डॉइच. सो जो भी हमने सीखा है आज, एक तो आपको लैंग्वेजेस पूछूंगा मैं मंडे को, कौन सी कंट्री में कौन सा लैंग्वेज, कौन सी भाषा बोलते हैं. इसके अलावा 16 स्टेट्स के नाम पूछूंगा. लिख के लाने, दो बार अपनी कॉपी में होना चाहिए, ग्रुप में भी डालना है लिख के. एंड तीन चीज होगी, लैंग्वेज, कंट्रीज के नाम, स्टेट्स के नाम और नेबरिंग कंट्रीज की लैंग्वेजेस.
Das ist dann alles für heute.